हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है रोगों की अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसीज। अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। तो आप देख रहे हैं कि रोगों की जो अभिव्यक्ति किस प्रकार से फैलती है। या पहले डायग्राम देख लें। यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर देखना, रोग संक्रमण के सामान्य तरीके, किस प्रकार से व्यक्ति या हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। ये दिखा है स्वस्थ मनुष्य, इसको कोई रोग नहीं है। ऐसे रोग कैसे होगा, पहले आप देखें, जैसे हम लोग हाथ मिलाते हैं, हाथ अगर सैनिटाइज नहीं करेंगे तो इसमें जो वायरस हैं, जो कण हैं, जो जीवाणु हैं, हमारे अंदर पहुंच जाते हैं हाथों के द्वारा। इसलिए हमें हाथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि संक्रमित जो होंगे, कोरोना होगा और भी बीमारी होगी, हाथ मिलाने से ही, संपर्क में आने से ही हम क्या होते हैं, बीमार होते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से आप देख रहे हैं चुंबन नहीं करना चाहिए, आप देख रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार से डिसीज जो होती हैं वो माउथ से हमारे शरीर में पहुंच जाती हैं। कोई व्यक्ति संक्रमित है, ठीक है, उसको कोई बीमारी है, वो छींकता है, खांसता है, तो हवा में जो कण होंगे वो निकल के आ जाएंगे वायु द्वारा। कोई स्वस्थ मनुष्य जब सांस लेगा तो वो जो छींकते हुए कण जो होंगे वो इसके शरीर में चले जाएंगे जब ये सांस लेगा। तीसरा क्या है, हम लोग जैसे कोई चीज़ खाते पीते हैं या उसके जो वस्त्र होते हैं वो हम पहन लेंगे तो क्या होगा, तो हमें, या जो चीज़ जो हमें दे रहा है उसमें परोक्ष संपर्क है, दूसरे का हाथ इसमें लगा है, तो वही हाथ इसमें उंगली को निशान है, या कुछ जो कण होंगे, कीटाणु होंगे, वो इसमें चिपके होंगे, हम भी इसे हाथ से पकड़ लेते हैं। इस प्रकार से हमें क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। अब क्या होगा, संक्रमित व्यक्ति जो होगा वो कोई चीज़, खाने पीने की चीज़ जब खाता है या जो रख देता है उसमें मच्छर कीट होते हैं, वो पहुंच जाते हैं, है ना। इस प्रकार से खुली हुई वस्तुओं को हम खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। मच्छर हो या कीट हो, इस प्रकार से हम बीमार होते हैं। रेबीज से संक्रमित पशु, कोई जानवर, कुत्ता होगा, वो हमको काट लेगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ये सभी साधन आपके बीमार रोग के हैं, जिनसे हमें क्या होगा, हम अस्वस्थ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम बीमारी क्या हो जाएगी, रोग संक्रमण के कारण इस प्रकार से हम रोगग्रस्त हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव विभिन्न साधनों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसा हमने आपको बताया था, सूक्ष्म जीव की अपेक्षा मानव शरीर बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे शरीर में बहुत से स्थान, अंग, उपतक आदि या जहाँ भी सूक्ष्म जीव जा सकते हैं, सभी सूक्ष्म जीव एक ही अंग अथवा ऊतक में नहीं जाते, वे भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते हैं जहाँ वहाँ विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये स्थान उनके प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। जैसे यदि ये हवा से नाक द्वारा प्रवेश करें तो ये फेफड़ों में जाएंगे। ऐसा बैक्टीरिया से होने वाला रोग क्षय रोग कहलाता है, जो हमने आपको पढ़ाया है। दूसरा क्या, यदि ये मुंह के द्वारा प्रवेश करें तो यह आहार नाल में रहेंगे, जैसे टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, अथवा ये यकृत में जाएंगे जहाँ हेपेटाइटिस वायरस जो पीलिया के कारण बनेंगे। तो इस प्रकार के क्या होते हैं, ये सब आपके लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता। HIV वायरस जो लैंगिक अंगों द्वारा भी प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार से क्या होंगे, हम बीमार हो जाते हैं। आगे देखें, रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति। रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति शरीर में स्थित सूक्ष्म जीव की संख्या पर निर्भर करती है। अगर ज़्यादा सूक्ष्म जीव होंगे तो हम रोगग्रस्त हो जाएंगे, कम होंगे तो नहीं हो सकते। यदि सूक्ष्म जीव की संख्या बहुत कम है तो रोग की अभिव्यक्ति कम होगी, जैसा अभी आपको बताया। यदि उसी सूक्ष्म जीव की संख्या अधिक होगी तो रोग की अभिव्यक्ति कैसी हो जाएगी, इतनी तीव्र होगी कि जीवन को भी खतरा पड़ सकता है, मर सकते हैं। तो क्योंकि जो अब आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो एक प्रमुख कारक है जो शरीर में जीवित सूक्ष्म जीवों की संख्या को निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, हम ग्रस्त हो जाते हैं, रोग मिल जाता है। तो यही हमको संदेश यही मिलता है कि जैसे संपर्क से हम दूर रहें। कोई भी चीज़ हम लें, पहले तो आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, और इन सब चीज़ों को पहले सैनिटाइज कर लें, तब उसको संपर्क में लाएँ। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जो संक्रमित हैं। ठीक है, इनके पास नहीं आना है, इनसे दूर रहना है, दूरी बना कर रखना है। इस प्रकार से आपको क्या होगा, बीमार
नहीं हो सकते, कुछ हद तक बीमार नहीं हो सकते। इस प्रकार से आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा जो आपको यहाँ तक नोट करना है। ठीक है, थैंक यू।